नमस्कार, मैं आलिया इलियासी डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आदर्श ग्राम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना है, एक विजन है उन्नत भारत के निर्माण का, और आजादी के दशकों बाद ये सपना आज साकार होता नजर आ रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ने ग्रामीण भारत को मजबूत करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और आज इसी योजना के जरिए गांव में समृद्धि और खुशहाली ने दस्तक दी है। दोस्तों, अपने कार्यक्रम के जरिए हम आपको बदलते भारत की इसी तस्वीर से रूबरू कराना चाहते हैं। गांव के समूचे विकास को समर्पित सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्तमान सरकार की बेहद अनूठी और परिवर्तनकारी पहल है। योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न ऐसे गांव का निर्माण करना है जहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। दोस्तों, गांव विकास की कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब जनता स्वयं उसके लिए पहल करे, और सांसद आदर्श ग्राम योजना भी जनता के सहयोग के जरिए ही गांव की तस्वीरों में बदलाव लाने के काबिल हुई है। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे ही गांव, आम गांव की, जिसने आपसी सहयोग और सच्ची लगन से तरक्की की मंजिल को पाया है। आदर्श ग्राम की टीम आज रुख कर रही है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आम गांव की ओर। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव आज देश के तमाम उन गांवों के लिए प्रेरणा का विषय बन गया है जो बरसों से अपने गांव को आदर्श गांव बनाने का सपना देख रहे हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कें, स्कूल, बच्चों के लिए पार्क, लहलहाते खेत खलिहान, पशु मवेशियों से संपन्न गांववासी, सभी कुछ एक आदर्श गांव की तस्वीर को संपूर्ण बना रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। महज कुछ साल पहले तक ये गांव कई मुश्किलों से घिरा हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण एक तरफ जहां इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की भारी किल्लत थी, वहीं नक्सल गतिविधियों से यहाँ का आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित था और आम गांव गरीबी, नशाखोरी, जातिगत वैमनस्यता जैसी कई सामाजिक विसंगतियों से ग्रसित था। ऐसे में विकास की बात तो कोसों दूर है, यहाँ जीवन बसर करना भी दूभर था। महाराष्ट्र के पूर्वी छोर पर बसे अति दुर्गम भाग, नक्सलग्रस्त भाग और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ ये आदिवासी और पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। आम गांव को आज आदर्श शब्द ये जुड़ा है। उसके पूर्व ये आम गांव काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त था, पूरी तरीके से व्यसनग्रस्त और विकास से कोसों दूर यह गांव अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। विकास की कल्पना भी इन गांव के लोगों ने कभी सोची की नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद की एक किरण अंधेरे का अंत कर देती है, और आम गांव के लिए एक ऐसी ही उम्मीद बनकर आई सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर आम गांव के वासियों ने अपने गांव समाज के विकास का संकल्प लिया, जिसके साथ शुरू हुई इस गांव के कायाकल्प की कहानी। और इसका नतीजा ये है कि जो गांव कल तक रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहा था, आज वही गांव सरकार को 100% टैक्स का भुगतान कर रहा है। हमारी ग्राम पंचायत आज टैक्स के माध्यम से अभी हमारे ग्राम पंचायत का 100% मकान टैक्स पानी पट्टी कर भरा हुआ है। तो ये हमारे गांव के लोगों में प्रेरणा जागरूक है। नाला जहां घर है तो ये घर जिसका घर है और उसके घर के सामने वाला परिसर उसको दिया गया है। माझा घर, माझा परिसर, ये माध्यम से हमारे गांव को ये प्रेरणा मिली हुई है और ये माध्यम से हम अपना गांव को चला रहे हैं। दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांव और उनके लोगों के लिए उन मूल्यों की स्थापना करना है जिनसे वो खुद अपनी जिंदगी में सुधार ला सकें और दूसरे गांव के लिए आदर्श गांव बन सकें। और आम गांव ने भी इन्हीं मूल्यों को अपनाकर अपने लिए तरक्की की राह को आसान बनाया है। और विकास की मंजिल पाने के लिए यहाँ के लोगों ने सबसे पहले नशा मुक्ति और स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को पता चला कि कुछ साल पहले तक पूरा आम गांव नशा जैसे व्यसन से बुरी तरह ग्रसित था। नशा इस गांव के लिए रोग बन चुका था। गांव के किशोर से लेकर युवा, बुजुर्ग सभी इसके शिकार थे। इस नशे की लत से जहां लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, वहीं गांव के सामाजिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था और गांव के पिछड़ेपन का
एक मुख्य कारण ये भी था। ऐसे में यहाँ के लोगों ने अपने गांव समाज के विकास के लिए सबसे पहले इस सामाजिक बीमारी को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया और गांव की पंचायत और स्वप्रेरणा से इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गए, जिसका परिणाम ये है कि बीते 2 सालों में गांव पूरी तरह नशा मुक्त हो चुका है और आज यहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं है। हर व्यक्ति, कोई गुटखे में बंदी था, गुटखा, और कोई दारू का बंदी था, दारू का व्यसन करना था, और हर आदमी शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दारू के नशे में डूबता था। आज वो प्रेरणा गांव के लोगों ने लिए कि भैया अपने गांव में व्यसन मुक्त गांव करना है, दारू बंदी गांव करना है, गुटखा बंदी गांव करना है। गांव में कोई देसी दारू की दुकान नहीं है, गांव में कोई व्यसन करने वाला आदमी नहीं है, गांव में पूरी गुटखा बंदी है। नशा मुक्ति के साथ आम गांव के लोगों ने स्वच्छता के क्षेत्र में भी खुद को साबित करने की सफल कोशिश की है, जिसकी गवाही यहाँ की सड़कें और गलियों से लेकर हर घर आंगन की साफ सुंदर तस्वीर दे रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदर्श गांव निर्माण के लिए स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए कहा था कि किसी समाज के लिए स्वतंत्रता से कहीं अधिक जरूरी है स्वच्छता। आम गांव के लोगों ने भी अपने गांव की उन्नति के लिए स्वच्छता के महत्व को समझा है और अपनी गली, घर, मोहल्ले के साथ पूरे गांव की साफ सफाई के लिए खुद आगे बढ़कर आए हैं। पूरी गांव को स्वच्छता से युक्त बनाने के लिए और जितनी गांव में गंदगी थी, चाहे वो आंतरिक हो चाहे सार्वजनिक हो, वह सभी गंदगी से मुक्त करने के लिए लोगों ने बीड़ा उठाया। लोगों ने स्वयं प्रेरणा से और बगैर किसी मुबदले की अपेक्षा रखते हुए लोगों ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल करने में योगदान दिया, जिसके वजह से लोगों के सहयोग से यह गांव पूरी तरीके से स्वच्छता से समृद्धि की ओर बढ़ने में अग्रसर हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आम गांव के लोगों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से प्रेरित होकर अपने गांव में विकास की एक पहल शुरू की है, जिसकी बदौलत जिस गांव में कल तक जीवन बसर करना मुश्किल था, आज वही गांव दूसरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गांव में मूलभूत सुविधाएं और सार्वजनिक सेवाओं की तस्वीर। जहां कुछ साल पहले तक इस गांव का एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था, वहीं आज गांव के कई युवा सरकारी सेवा नौकरी पा चुके हैं और अब ये युवा अपने गांव समाज की उन्नति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, गांव के विकास में शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी बाधा है, जिसे दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मगर करोड़ों खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों की तस्वीर में अपेक्षित बदलाव नहीं आ पाता है। लेकिन आम गांव की वरिष्ठ प्राथमिक पाठशाला की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। आम गांव के लोगों ने अपने गांव को तरक्की की राह पर लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे गांव के सरकारी स्कूल में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। आम गांव की वरिष्ठ प्राथमिक पाठशाला पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि यहाँ नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जाती हैं और शिक्षक बड़े मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल के अध्यापक बताते हैं कि गांव की पंचायत और लोगों के प्रयास से शिक्षा स्तर में पहले से कहीं ज्यादा सुधार आया है। यहाँ की जो शाला व्यवस्थापन समिति है, वह शाला व्यवस्थापन समिति स्कूल के प्रति काफी जागरूक है। वह स्कूल के प्रति जो कुछ भी समस्याएं हैं, वह जानकर उन्हें सुलझाने में काफी मदद करती है। एक तरफ आदर्श ग्राम आम गांव में शिक्षा के जरिए छात्रों को बेहतर कल के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं नौनिहालों के पोषण और मानसिक विकास के लिए आम गांव की आंगनबाड़ी भी सक्रिय और उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है और समय से बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जो बच्चे पहले स्कूल में जाने वाले हैं, उन बच्चों को हम पूरी तरह से ट्रेन करते हैं। जो खाना देते हैं, वो खाना हम यहीं पर बनाते हैं और पाककृति अनुसार पूरी तरह से हम खाना देते हैं बच्चों को।
और हमारे प्रधान जो है वो समय समय पर आकर आंगनवाड़ी में देख-रेख करते हैं। शिक्षा तमाम संभावनाओं के द्वार खोल देती है और आदर्श ग्राम आम गांव में भी शिक्षा के क्षेत्र में आई जागृति के बेहतर नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं। जहां कुछ साल पहले तक इस गांव का एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था, वहीं आज गांव के कई युवा सरकारी सेवा नौकरी पा चुके हैं और अब ये युवा अपने गांव समाज की उन्नति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये ठान लिया कि मैं एक ऐसे अलग फील्ड चुनूं जाकि उस फील्ड से जो अपने गांव का जो है उसका विकास हो सके। उसके बाद में मैं इस पशु विभाग को चुना। मैं छुट्टी के दिन एक दिन गांव वालों को फ्री में मैं एक सेवा देता हूं और जानवरों के प्रति जो लगाव है वो उनके मतलब जानवरों के प्रति लगाव को बढ़ावा देता हूं और अपने पंचायत समिति अंतर्गत जितने भी मतलब जो शासकीय योजना है हमारे मतलब पशु विभाग में वो बताने का प्रयास करता हूँ। आम गांव पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का समुचित निर्माण किया गया है। साथ ही खुले में शौच की समस्या से निपटने के लिए इस गांव में हर घर में शौचालय के अलावा सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। ये गांव की पंचायत और गांव के लोगों का स्वच्छता के प्रति किए गए प्रयासों का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र का ये छोटा सा गांव साफ स्वच्छ समाज की बेहतरीन नजीर पेश कर रहा है और देश के तमाम इलाकों से लोग इस गांव की खूबसूरत झलक देखने आ रहे हैं। 100% टैक्स का भुगतान, नशा मुक्ति, स्वच्छता और लैंगिक समानता व सामाजिक न्याय की बेहतरीन मिसाल इस गांव को एक उन्नत और एक आदर्श गांव कहने के लिए मजबूर करती है। इस गांव में टैक्स मांगने के लिए किसी के घर जाना नहीं पड़ता, सारे लोग टैक्स लेकर के आते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की झंझटें नहीं होती, यहाँ के झगड़े यहीं निपटाए जाते हैं। इस गांव को फटला मुक्त गांव करके पुरस्कार मिला हुआ है। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने इस गांव को पुरस्कृत किया है और न्यायपालिका ने भी इस गांव की जो भी व्यवस्था है उसको देख करके इस गांव की तारीफ की है। दोस्तों, ये आम गांव के लोगों का समर्पण तो है जो उन्होंने अपने अपने घरों के सामने की जमीन तक को सड़क निर्माण के लिए दे दिया है, जिसकी बदौलत गांव में सड़कों का विस्तार हो सका है और इन सड़कों के साथ गांव में तरक्की को राह भी मिली है। आम गांव में जब संकरी गलियों की जगह चौड़ी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो गांव के लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान के सामने की जमीन दे दी। आज गांव में इन्हीं सड़कों के जरिए आवागमन सुगम हुआ, साथ ही इन रास्तों से गांव के विकास को भी रफ्तार मिली है। बूंद बूंद से बनता सागर, जल से होता जीवन उजागर। इस मर्म को समझते हुए आम गांव के लोगों ने जल संरक्षण के विशेष प्रयास किए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण कुछ समय पहले तक आम गांव में भी पानी की भारी किल्लत थी। गर्मियों में यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे, लेकिन गांव के लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया और गांव में तालाब और दूसरे जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया। साथ ही घर घर में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए इंतजाम किए गए, जिसका परिणाम आज ये है कि पूरे साल गांव में पानी की उपलब्धता बनी रहती है। जितना पानी हमारे गांव में गिर रहा है बारिश का, उस पानी का नियोजन हम करें, उस पानी की बचत हम करें, उसका स्टोरेज करें और उसके लिए हमने गांव के पानी के स्रोत बढ़ाने के लिए गांव के जितने तालाब थे उनका लोगों के सहयोग से उसका पूरा खोलीकरण किया, उसकी गहराई बढ़ाई, उसका स्टोरेज बढ़ाया और जितने बोरवेल के हैंडपंप के जितने भी आजू बाजू के सोर्स है वहाँ पे हमने पुनर्भरण का काम किया। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि आम गांव में जगह जगह पर हैंडपंप लगाए गए हैं और इसके साथ खास बात ये है कि इन नलों से गिरने वाला पानी बेकार न जाए, इसके लिए भी उपाय किए गए हैं और हैंडपंप के पास से क्यारियां बनाकर इसके पानी को बागवानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि आम गांव में भी सौर ऊर्जा का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। गांव में हर गली चौक पर सोलर लाइटें लगी हुई हैं। साथ ही पंचायत की तरफ से इन सोलर लाइटों के नीचे बैठने के लिए बेंच बनाई गई हैं, ताकि गांव के बच्चे यहां बैठकर पढ़ाई कर सकें। आम गांव वासियों की ऐसी ही पहल इसे दूसरे गांव से खास बनाती है। गांव में गरीबों को घर देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं।
लेकिन उनका सही संचालन न होने की वजह से आज भी कई परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। और कुछ समय पहले तक आम गांव में भी हालत कुछ ऐसे ही थे, लेकिन जब से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई है, गांव में हर आदमी के पास एक छत है और हर परिवार के पास अपना खुद का घर। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को पता चला कि महज कुछ साल पहले तक यहाँ के लोगों के पास न तो रहने के लिए घर था और न ही तन ढकने को कपड़े। गांव में ज्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जब गांव की पंचायत और जनप्रतिनिधियों ने आम गांव के विकास की कवायद शुरू की तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूरतों को हर संभव तरीके से पूरा करने का प्रयास किया गया और गांव में घर कुल योजना के तहत हर परिवार के लिए मकान बनाए गए। अब ये 4 साल 5 साल हो गए, ये घर कुल ही मिला है ग्राम पंचायत से। घर कुल योजना के तहत बने इन घरों की सबसे खास बात यह है कि मकान पर लगे नेम प्लेट्स हैं जिसमें अभिभावक के तौर पर घर की महिला सदस्य के नाम लिखे हुए हैं। आम गांव वासियों के पहल अपने आप में बेहद सराहनीय है, क्योंकि पितृसत्तात्मक इस समाज में ऐसी सोच कम ही देखने को मिलती है। लोगों में आई सामाजिक चेतना का ही नतीजा है कि आम गांव में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि भी नियंत्रित हुई है। साथ ही गांव में हर बच्चे के जन्म के अवसर पर एक पेड़ लगाने की परंपरा है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद सराहनीय और अनुकरणीय है। इस गांव में जो पहले पॉपुलेशन 936 थी 2001 में, आज वो पॉपुलेशन घट करके 930 हो गई है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि पे इस तरीके से नियंत्रण लगाया कि पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देना। इस गांव में पर्यावरण की दृष्टि से हर व्यक्ति ने मेरे घर को लगने वाला ऑक्सीजन मुझे प्राप्त होना चाहिए, मुझे शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और यहाँ का पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए उन लोगों ने, हर व्यक्ति ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर पेड़ लगाने की जो आदत सी डाल रखी है, उसके वजह से यहाँ का पर्यावरण जो वातावरण है बहुत अच्छा है। आम गांव में लोगों के सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय बायोगैस योजना का सफल संचालन हो रहा है। गोबर गैस के इस्तेमाल से एक तरफ जहां लोगों को स्वावलंबन का नया आयाम मिला है, वहीं गांव में पारंपरिक धुएं वाले ईंधन से भी मुक्ति मिली है। ये वेस्टेज जो ये है, जिससे गैस तैयार होता है और वो गैस अपने को खाना बनाने में मदद करती है। इससे लकड़ियाँ का और गैस का बचत होता है। और ये ऐसे हमारे गांव में हमने कम से कम 14-15 लोगों को इसका ये दिए है, तो अभी 15-20 लोगों के पास में ये इस तरीके से बायोगैस को वापरना शुरू। आम गांव में एक और खास बात ये है कि इस गांव के लोग पशुपालन को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं और पशुपालन के द्वारा यहाँ के लोग छोटे स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देते हैं, ताकि इस गांव के लगभग हर घर में एक गाय भैंस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गांव की पंचायत और जनता के सहयोग के साथ आम गांव में ग्राम विकास की योजनाएं साकार हो रही हैं और ये गांव सामाजिक और आर्थिक प्रगति की राह पर चल पड़ा है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आम गांव की ये विकास यात्रा अब भी जारी है। आम गांव के हर मोड़ पर मौजूद महापुरुषों की मूर्तियां और स्मृति स्थल इस बात का प्रमाण है कि ये गांव इतिहास के गौरव और संस्कृति से प्रेरणा लेकर आदर्श गांव बनने की राह पर निकल पड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, आदर्श ग्राम की सुंदर संकल्पना में सामाजिक एकता और सद्भावना का लक्ष्य भी रखा गया है और इसकी बेहतरीन तस्वीर हमें आम गांव में देखने को मिल रही है, जिसकी झलक हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी समाज तब तक प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि वो जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक विसंगतियों से मुक्त न हो, और आम गांव ने भी सामाजिक समरसता के जरिए ही अपनी तरक्की की राह आसान बनाई है। गांव में मौजूद बुद्ध विहार इस बात का प्रतीक है कि आम गांव रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को तोड़कर विकास का खुले मन से स्वागत करने के लिए तैयार है। गांव की पंचायत भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है
आम गांव के हर मोड़ पर मौजूद महापुरुषों की मूर्तियां और स्मृति स्थल इस बात का प्रमाण है कि ये गांव इतिहास के गौरव और संस्कृति से प्रेरणा लेकर आदर्श गांव बनने की राह पर निकल पड़ा है। साथ ही अगर बात गांव के आर्थिक विकास की हो तो कृषि में निर्भरता से ऊपर उठते हुए कुटीर उद्योगों की स्थापना करना बेहद आवश्यक है और आम गांव वासी इसके लिए सरकार से सहयोग की अपील करते हुए डिजिटल स्कूल के साथ गांव में लघु उद्योगों की स्थापना की मांग रखते हैं। इस गांव के बच्चों को संगणकीकरण की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों में और उसमें सुधार आने का प्रयास होगा। बाकी के कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए मेरी शासन से उम्मीद है कि यहाँ छोटा मोटा उद्योग यहाँ यदि स्थापित किया जाए, खेती पर आधारित या वन संपत्ति से आधारित कोई उद्योग यदि यहाँ शासन स्थापित करती है तो बाकी के लोगों को भी और रोजगार की व्यवस्था होगी। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और आम गांव ने भी स्वप्रेरणा के जरिए आर्थिक और सामाजिक बुलंदी की जिस मुकाम को हासिल किया है, आज उसी उपलब्धि के जरिए महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव को देश के लाखों गांव के बीच एक आदर्श ग्राम के रूप में खास पहचान मिली है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश है कि देश में हो रहे छोटे छोटे बदलाव को हम जन जन तक पहुंचाएं, ताकि गांव विकास की इन कहानियों से प्रेरणा लेकर और दूसरे गांव भी ऐसी ही कोशिश करें। दोस्तों, अगर हमारे कार्यक्रम के संबंध में आपका कोई भी सुझाव हो या ग्रामीण विकास की हमारी इस मुहिम से आप जुड़ना चाहते हो तो खत व ईमेल के जरिए हमें अपनी राय जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के आम गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए बदलाव और विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।